नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे और ये लेक्चर चैप्टर फर्स्ट का 17 लेक्चर है। ठीक भाई, ये जो लेक्चर है ये आपके चैप्टर फर्स्ट का 17 लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम जो लेक्चर नंबर 16 में जो एग्जाम्पल आपका इनकम्प्लीट था उसको कंप्लीट करें। ठीक भाई, इस लेक्चर के अंदर हम लेक्चर 16 के अंदर जो एग्जाम्पल था वो इनकम्प्लीट था, तो उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने आपको एक फंक्शन दिया गया था। ठीक भाई, इस एग्जाम्पल या मतलब ये आपको जो दिया गया क्वेश्चन, इसमें आपको एक फंक्शन दिया गया है f, जो कि डिफाइन है r से r में। किस प्रकार से डिफाइन है कि f of x बराबर x³ प्लस 2। ठीक भाई, f of x बराबर x³ प्लस 2 है और आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि दिया गया फंक्शन क्या है, एक है कि आच्छादक फलन है। ठीक भाई, आपको क्या सिद्ध करना है? दिया गया जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, एक है कि आच्छादक फलन है। और साथ साथ हमें क्या फाइंड आउट करना है कि f का प्रतिलोम फलन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे एक एक फलन सिद्ध कर दिया था लास्ट के लेक्चर के अंदर। अब हम क्या सिद्ध करेंगे? अब हम सिद्ध करेंगे कि यह फलन f कैसा फंक्शन है, आच्छादक फलन है। ठीक है, तो देखिए आच्छादक फलन का आप क्या कीजिए, आप को डोमेन से एक एलिमेंट लीजिए और उस एलिमेंट को डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट के f इमेज के रूप में दिखा दीजिए। ठीक भाई, आप को डोमेन से कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लीजिए और उसको शो कर दीजिए कि वो डोमेन की किसी न किसी एलिमेंट की क्या है, f इमेज है। ठीक है, तो देखिए माना स्मॉल y, माना स्मॉल y r का, माना स्मॉल y r का कोई स्वेच्छ अवयव है। ठीक है भाई, माना स्मॉल y r का कोई स्वेच्छ अवयव है। that is each small y belongs to capital R। ठीक है, that is each small y belongs to capital R। तब each small i belongs to capital R के लिए, each small i belongs to capital R के लिए एक अवयव y माइनस 2 की होल पावर 1/3 belongs to R का अस्तित्व, एक अवयव y माइनस 2 की होल पावर 1/3 belongs to R का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि f of y माइनस 2 की होल पावर 1/3 बराबर फंक्शन कैसे जो डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है f of x बराबर x³ प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, y माइनस 2 की होल पावर 1/3। ठीक है, क्या है, x की जगह y माइनस 2 की होल पावर 1/3। तो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, y माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 2। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है y के। कहने मतलब है आपने डोमेन का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया y और उसको क्या दिखा दिया कि वो रेंज के आपने को डोमेन का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया स्मॉल y और आपने शो कर दिया कि वो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की f इमेज के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, अतः फलन f आच्छादक फलन है। ठीक भाई, अतः फलन f आच्छादक फलन है। ठीक भाई, अब देखिए फलन f एक ही भी है, फलन f आच्छादक भी, तो आप क्या कह सकते हो, चूंकि फलन f एक ही तथा आच्छादक फलन है, चूंकि फलन f एक तथा आच्छादक फलन है, तो आप क्या कह सकते हो कि कोई भी फलन अगर एक ही आच्छादक है उसका प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट होगा। कहने मतलब है कोई भी फंक्शन अगर एक ही और आच्छादक फलन है तो आप क्या कह सकते हो, उस फलन का प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो देखो आप कह सकते हो चूंकि फलन f एक ही तथा आच्छादक फलन है तो फलन f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स विद्यमान होगा। फलन f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक भाई,
मतलब आप क्या कह सकते हो, अगर फलन एक ही के अच्छा लग रहा है तो इस फलन f का प्रतिलोम फलन f क्या होगा, विद्यमान होगा। ठीक है, जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा, जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा। ठीक है भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा। अब देखिए ये परिभाषित कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। आपको पता है f फंक्शन कहाँ से कहाँ है, r से r में। ठीक है, तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, f इनवर्स r से अगेन r में फंक्शन होगा। ठीक है, कैसे फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन कि f r से r में डिफाइन है, तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, r से इस r में डिफाइन होगा। साथ के साथ f ऑफ x बराबर अगर y है तो आप क्या कह सकते हो, f इनवर्स y किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए that is f inverse from r to r such that f inverse y बराबर x। अब f inverse y बराबर x, तो आप क्या लिख सकते हो कि f of x बराबर y। ठीक है, जहां f of x किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, ये आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया। और ये फंक्शन डिफाइन किस प्रकार से हो रहा है कि f इनवर्स y बराबर x, जहां पे f(x) किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, अब देखो इस x की वैल्यू निकालो। ठीक है, अगर तो आप फंक्शन के अंदर एलिमेंट ले लो। ठीक है भाई, फंक्शन के अंदर आप डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले रहे हो तो आपको डोमेन में जो भी एलिमेंट ले रहे हो वो किसी ना किसी वेरिएबल में ले रहे हो, तो उसकी एफ इमेज भी किसी ना किसी वेरिएबल में होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो जो डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही सेम है। तो ये फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन होगा कि डोमेन का के अंदर से अगर आप कोई वेरिएबल y लेते हो तो इमेज के रूप में भी क्या मिलेगा, y के रूप में ही इमेज मिलेगी, जबकि यहाँ पे इमेज किसके रूप में आई, x के रूप में आई। तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, x की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू। आपको पता है कि x³ + 2 बराबर क्या है, x³ + 2 बराबर y। ठीक है, कैसे है बता देता हूँ। f of x बराबर क्या है, y। ठीक है, f of x बराबर y है, और f of x की वैल्यू क्या है, f of x की वैल्यू है f of x की वैल्यू है x³ + 2। ठीक है, क्या है f of x की वैल्यू x³ + 2। देखिए चूंकि f of x बराबर क्या है, y है, तो आप क्या कह सकते हो, इसलिए f of x की वैल्यू क्या होगी, x³ + 2 बराबर y। अब यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो x की। कैसे आएगी x की वैल्यू, तो देखिए x³ बराबर क्या हो जाएगा, y - 2, और x बराबर क्या हो जाएगा, y - 2 की होल पावर 1/3। ठीक है, मतलब आप क्या कह सकते हो कि दिस इंप्लाइज f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, y - 2 की होल पावर 1/3। ठीक है, तो ये प्रतिलोम फलन है जो भी क्या डिफाइन हो रहा है r से r में, और किस प्रकार से होगा कि f इनवर्स y बराबर y - 2 की होल पावर 1/3। ठीक है, ये आपका एग्जांपल कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, ये आपका एग्जांपल कंप्लीट होता हुआ। आपका एग्जांपल नंबर 9 कंप्लीट होता हुआ। इसके बाद एग्जांपल नंबर आप जो नेक्स्ट है 10 है जो भी है वो खुद कर लेना सेल्फ। एग्जांपल नंबर 10 खुद कर लेना सेल्फ। और टेंथ भी करवाई देते हैं आपको। एग्जांपल नंबर 10 देखिए, आपको दो फंक्शन दिए गए हैं एग्जांपल नंबर 10 के अंदर। एक तो दिया गया है आपको f जो डिफाइन है q से q में, और एक फंक्शन है g जो डिफाइन है q से q में, जहाँ पे q क्या है, जहाँ पर q कोई भी अन्य सेट है। ठीक है भाई, जहाँ पे q क्या है, q कोई अन्य सेट है। यहाँ पर आप इसको परिमेय संख्या का समुच्चय मत मानिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और f of x डिफाइन किस प्रकार से हो रहा है कि f of x डिफाइन हो रहा है 2x के बराबर, और g of x डिफाइन हो रहा है g of x बराबर x + 2। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल नंबर 10, यदि f from q to q, यदि f from q to q, f of x बराबर 2x, f of x बराबर 2x, तथा g from q to q,
जी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 हो तो निम्न का सत्यापन कीजिए। हो तो निम्न का सत्यापन कीजिए। ठीक है भाई, हो तो निम्न का सत्यापन कीजिए। जी ओ एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों फंक्शन को सेम दिखाना है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या क्या दिया गया इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। आपको दो फंक्शन दिए गए एफ और जी, दोनों डिफाइन है एफ क्यू से क्यू में। ठीक है, और एफ किस प्रकार डिफाइन है, एफ डिफाइन है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x और जी डिफाइन है जी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिद्ध क्या करना है आपको कि जी को एफ का इनवर्स किसके बराबर होना चाहिए, एफ इनवर्स को जी इनवर्स के। तो सबसे पहले यहाँ पे एफ इनवर्स फाइंड आउट करना है। एफ इनवर्स कब फाइंड आउट होगा, जब हम इस फंक्शन को एक एक के आच्छादक सिद्ध कर देते। कोई इस फंक्शन को एफ को अगर हम एक एक के आच्छादक सिद्ध कर देते एफ इनवर्स निकल सकता है। इसी प्रकार इस फंक्शन जी को हमें अगर एक एक के आच्छादक सिद्ध कर दे तो जी इनवर्स निकल सकता है। और आपको पता है कि एफ का रेंज सेट और जी का डोमेन दोनों सेम है, मतलब कंपोजिट फंक्शन भी क्या है, एग्जिस्ट है, जी ओ एफ। फिर जी ओ एफ को शो करना है आपको, क्या जी ओ एफ को शो करना है एक एक की और आच्छादक। और जी ओ एफ को एक एक के आच्छादक शो करने के पश्चात आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इनका प्रतिलोम फलन फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रतिलोम फलन आ जाएगा जी ओ एफ का इनवर्स और ये आपके प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स और जी इनवर्स के कंपोजिशन आ जाएगा, एफ इनवर्स को जी इनवर्स। और दोनों किसके बराबर सिद्ध, दोनों क्या करना है, बराबर सिद्ध कर लेना है। ठीक है, दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए क्या क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि दोनों फंक्शंस के डोमेन सेम हो, दोनों की रेंज सेट सेम हो, और सॉरी रेंज सेट नहीं, दोनों के डोमेन सेम हो, दोनों के कोडोमेन सेम हो, और दोनों के फंक्शंस के अंदर डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको किस प्रकार से सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को। देखो आपको जो जो दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन लिखिए। सबसे पहले दिया गया है एफ तथा जी, एफ तथा जी कोई दो फलन है, कोई दो फलन है, एफ तथा जी कोई दो फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित हैं, जो निम्न प्रकार परिभाषित हैं। ठीक है भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित हैं, दैट इज एफ फ्रॉम Q to Q, that is f from Q to Q, comma f of x बराबर 2x तथा g from Q to Q, comma g of x बराबर x plus 2। ठीक है, तब आपको क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि फलन, तब हमें सिद्ध करना है कि जी ओ एफ इनवर्स बराबर कि जी ओ एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स को जी इनवर्स। ठीक है, क्या सिद्ध करना है आपको, जी ओ एफ का इनवर्स बराबर एफ इनवर्स को जी इनवर्स। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। चूंकि दिया गया फलन f एक एक की आच्छादक फलन है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप ऐसे मत मानो तो आप ऐसे कर लीजिए, since x1 does not equal to x2, this implies 2x1 does not equal to 2x2। ठीक है, this implies f of x1 does not equal to f of x2। मतलब आपको f को एक एक की आच्छादक सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या सिद्ध करोगे, एक एक के लिए क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट लीजिए और बताइए कि उनकी f इमेजेस भी क्या उनके डिफरेंट होनी चाहिए। अब क्या देख सकते हो कि अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो 2x1 2x2 के बराबर नहीं होगा, और ये किसके बराबर है, f(x1) f(x1) के बराबर, और 2x2 किसके बराबर है, f(x2) के। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि उनकी f इमेज भी क्या है, बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हो अतः फलन f एक एक की फलन है। ठीक है, या फिर आप ऐसे नहीं आच्छादक भी साथ साथ सिद्ध कर दीजिए, एक एक की आ गया। अब देखिए आच्छादक कैसे सिद्ध करना है।
चूंकि each x belongs to q के लिए, चूंकि each x belongs to q के लिए, क्योंकि each x belongs to q के लिए एक अवयव x/2 belongs to q इस प्रकार होगा। एक अवयव x/2 belongs to q इस प्रकार होगा कि f of x/2 बराबर 2 इंटू x/2 बराबर x। कहने मतलब है आपने डोमेन का कोई भी एलिमेंट, सिर्फ कोडोमेन का आपने कोई भी एलिमेंट माना है तो इस कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट को क्या दिखाना है, ये डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की f इमेज के बराबर। मतलब x क्या है, x डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट x/2 की क्या है, f इमेज के बराबर है। अब आप लिख सकते हो अतः फलन f एक की आच्छादक फलन है। अतः फलन f एक की आच्छादक फलन है। ठीक है, अतः फलन f एक की आच्छादक फलन है। इसलिए फलन f का प्रतिलोम फलन, इसलिए फलन f का प्रतिलोम फलन, फलन f का प्रतिलोम फलन निम्न प्रकार परिभाषित होगा, निम्न प्रकार परिभाषित होगा। ठीक है भाई, किस प्रकार से होगा, देखिए निम्न प्रकार परिभाषित होगा। तो देखो that is f इनवर्स फ्रॉम q to q। ठीक है भाई, f कहां से डिफाइन है, q से q में डिफाइन, तो f इनवर्स कहां से कहां होगा, q से q में। मतलब f q से q पे डिफाइन है तो f इनवर्स q से अगेन किस में डिफाइन होगा, q पे डिफाइन होगा। और किस प्रकार से होगा कि f इनवर्स ऑफ y बराबर क्या होगा, x, जहां पर f ऑफ x किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, जहां पर f ऑफ x किसके बराबर है, y के। अब देखो f ऑफ x बराबर क्या है, y। ठीक है, f ऑफ x बराबर क्या है, y, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x। ठीक है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी y x की, जबकि x की वैल्यू क्या आ रही है, y/2। ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या आ रही है, y/2। तो मतलब आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, y/2। ठीक है, f इनवर्स y किसके बराबर हो जाएगा, y/2 के बराबर। मतलब है आपने यहाँ पे एक ही आच्छादक फलन को सिद्ध करके आप इनवर्स फंक्शन निकाल लिया और उस इनवर्स फंक्शन को बता देगा वो किस प्रकार से दिखाया रहा है कि f इनवर्स y बराबर y/2। ठीक है, ये तो गया फलन g का, f का। अब फलन g के बारे में देखो, फलन g को भी अगेन सिद्ध करना आपको एक ही आच्छादक को। देखिए सिंस x1 does not equal to x2, this implies x1 plus 2 does not equal to x2 plus 2। x1 plus 2 क्या है, x1 plus 2 है g of x1। ठीक है, और x2 plus 2 क्या है, g of x2। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब x1 x2 के बराबर नहीं है तो g of x1 किसके बराबर नहीं है, g of x2 का। दैट मींस फलन g कैसा फंक्शन है, फलन g एक के फलन है। इसी प्रकार आच्छादक भी सिद्ध कर दीजिए। आच्छादक भी देखो कैसे सिद्ध करते हैं। आच्छादक के लिए आपको करना क्या है, आपको कोडोमेन का कोई एलिमेंट लेना, उसको दिखाना है कि वो डोमेन के किसी एलिमेंट की f इमेज के बराबर है। ठीक है, तो देखिए सिंस each small y या since each small x belongs to q के लिए, small x belongs to q के लिए एक अवयव x-2 belongs to q इस प्रकार होगा कि g of x-2 किसके बराबर होगा, g of x-2 बराबर होगा x के। कहने का मतलब है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लीजिए x, वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट x-2 की क्या है, g इमेज के बराबर है। अतः फलन g एक की आच्छादक फलन है। अतः फलन g एक की आच्छादक फलन है। इसलिए फलन g
फलन जी का प्रतिलोम फलन, फलन जी का प्रतिलोम फलन जी इनवर्स, फलन जी का प्रतिलोम फलन जी इनवर्स विद्यमान होगा, प्रतिलोम फलन जी इनवर्स विद्यमान होगा तथा तथा निम्न प्रकार परिभाषित होगा, तथा निम्न प्रकार परिभाषित होगा। ठीक है, तथा निम्न प्रकार परिभाषित होगा। दैट इज जी कहां से का डिफाइन है, क्यू से क्यू में, तो जी इनवर्स डिफाइन हो जाएगा क्यू से क्यू में। ठीक है, और किस प्रकार से होगा कि जी इनवर्स ऑफ वाई बराबर एक्स, जहां पर जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। ठीक है, अब देखिए जी ऑफ एक्स किसके बराबर, सिंस जी ऑफ एक्स बराबर वाई के, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपको पता है, एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एक्स की, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई माइनस 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई माइनस 2, इस एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, तो देखो क्या आता है, एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पर रिप्लेस करते हो तो देखते हैं कि जी इनवर्स फ्रॉम क्यू टू क्यू कॉमा जी इनवर्स ऑफ वाई बराबर वाई माइनस 2। ठीक है, मतलब आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि या जी इनवर्स ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2। ठीक है, आप वेरिएबल चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप y की जगह वेरिएबल x ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन के ऊपर। ठीक है, आप देखो ये तो हो गया फंक्शन g, इसका प्रतिलोम फलन आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, आपको कंपोजिट फंक्शन निकालना है g of f। अब आपको f और g की सहायता से कंपोजिट फंक्शन निकालना है। ये कब निकलेगा, जब g of f कब निकलेगा, जब f का रेंज g के डोमेन के बराबर हो। ठीक है, तो देखो दोनों बराबर हैं, f का रेंज क्या है q, g का डोमेन क्या है q, दोनों बराबर है, मतलब g of f एग्जिस्ट है। ठीक है, तो देखिए चूंकि संयुक्त फलन जी ओ एफ, क्योंकि संयुक्त फलन जी ओ एफ विद्यमान है, क्योंकि संयुक्त फलन जी ओ एफ विद्यमान है, जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा, जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा। ठीक है, जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा। ठीक है, जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा, दैट इज जी ओ एफ फ्रॉम क्यू टू क्यू, दैट इज जी ओ एफ फ्रॉम क्यू टू क्यू कॉमा जी ओ एफ एक्स। ठीक है, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 2x। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 2x, और जी ऑफ x क्या है x प्लस 2, तो जी ऑफ 2x हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, तो ये संयुक्त फलन डिफाइन होगा किस प्रकार से कि जी ओ एफ एक्स किसके बराबर है, 2x प्लस 2 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के सबसे पहले इसको एक ही क्या आता है, अगेन सिद्ध करो। तो देखिए एक ही क्या आता है, कैसे सिद्ध करना है, सिंस x1 does not equal to x2, this implies 2x1 does not equal to 2x2। ठीक है, आप दोनों पक्षों में 2 जोड़ दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x1 plus 2 does not equal to 2x2 plus 2। 2x1 plus 2 क्या है, g of f x1, कहने मतलब है संयुक्त फलन g of f के अंदर x1 की इमेज। ठीक है, और 2x2 plus 2 क्या है, संयुक्त फलन g of f के अंदर x2 की इमेज। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ से जो संयुक्त फलन क्या है, एक ही फलन है। ठीक है, अब आज साधक सिद्ध कर दो। आज साधक के लिए करना क्या है, आपको डोमेन का कोई एलिमेंट लेना, उसको दिखाना है वो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज के बराबर है। ठीक है, देखिए कैसे सिद्ध करना है इसको, देखो since each small x belongs to Q, since each small x belongs to Q, small x belongs to Q,
तब एक अवयव x -1, तब एक अवयव x -1 बिलोंग्स टू x -1 बटा 2 बिलोंग्स टू Q। इस प्रकार होगा कि GOF ऑफ x -1 अपॉन 2 बराबर 2x -2 प्लस 2। ठीक है, हाँ 2x अपॉन 2 -2 प्लस 2 बराबर x। ठीक है भाई, देखो आप यहाँ पे देखते हो कि GOF x बराबर क्या है 2x प्लस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है 2x प्लस 2 आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के पश्चात आप क्या जोड़ दीजिए, आप इसमें 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, x को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से x को x -1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या जोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कि अगर आप इस प्रकार का फंक्शन लेते हो तो इस प्रकार का अगर आप इस प्रकार का एलिमेंट लेते हो कोडोमेन के अंदर, तो आपको डोमेन के अंदर x -1/2 एलिमेंट एक इस प्रकार से मिलेगा कि GOF x -1 अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा 2x -2 बटा 2 प्लस 2 बराबर x। ठीक है, अब देखिए अगर आप ऐसे ना लेना चाहो तो देखो आप ऐसे भी ले सकते हो। यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे x -1, देखो ये कैसे आ रहा है, मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखते हो तो देखो कैसे लिख सकते हो, आप इसको इस प्रकार से लिखो। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से लिखो तब जाके आएंगे। मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो आप देखते हो कि आप x -1/2 क्या है, x के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या होगा 2x प्लस 2, फंक्शन भी किस प्रकार डिफाइन है 2x प्लस 2 के बराबर डिफाइन है। आप देखते हो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये साथ के साथ 2 मिनट रुकिए। एलिमेंट आपको इस प्रकार नहीं लेना x -1 वाला एलिमेंट आपको लेना है x -2 अपॉन 2 टाइम का। ठीक है, तब आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, किस प्रकार से आएगा कि 2 इंटू x -2 बटा 2 प्लस 2 बराबर x। ठीक है, अगर आप एलिमेंट इस प्रकार के लेते हो तब आप कह सकते हो कि जब आपके पास क्या आ जाएगा एलिमेंट अगर इस प्रकार अगर आप लेते हो तो आपको पास कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट x के लिए डोमेन के अंदर एक एलिमेंट x -2 बटा 2 इस प्रकार का होगा कि GOF x -2 अपॉन 2 बराबर x। ठीक है, दैट मींस मतलब कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज के बराबर है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अतः संयुक्त फलन एकेकी तथा आच्छादक फलन है। संयुक्त फलन एकेकी तथा आच्छादक फलन है। एकेकी तथा आच्छादक फलन है। ठीक भाई, GOF का कैसा फंक्शन है, एकेकी तथा आच्छादक फलन है। इसलिए संयुक्त फलन GOF का प्रतिलोम निम्न प्रकार GOF का प्रतिलोम विद्यमान होगा। GOF का प्रतिलोम विद्यमान होगा तथा निम्न प्रकार परिभाषित होगा। ठीक है, तथा निम्न प्रकार परिभाषित होगा। आप देखो GOF कहां से डिफाइन है, GOF डिफाइन है Q से Q में, तो GOF का इनवर्स कहां से कहां होगा, GOF का इनवर्स होगा Q से Q में। ठीक है, GOF का इनवर्स कहां से कहां होगा, Q से Q में होगा। और किस प्रकार से होगा, ये होगा कि GOF इनवर्स ऑफ y किसके बराबर होगा, x के, जहां पर GOF x क्या है, y के बराबर है। ठीक है, जहां पर
जी ओ एफ एक्स किसके बराबर, वाई के बराबर। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और किसकी हेल्प से करनी है, इसकी हेल्प से करनी है। जी ओ एफ एक्स बराबर क्या है भाई, आपको पता है जी ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी ओ एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 2, ठीक है। आप जानते हैं कि जी ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी ओ एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 2, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 2 बटा 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 2 बटा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे से आप x की वैल्यू ये रही, यहाँ से x की वैल्यू आप कहाँ रिप्लेस कर दो, इस जगह रिप्लेस कर दो, तो आपका कंपोजिट फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। आपका कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स डिफाइन हो जाएगा, जी ओ एफ इनवर्स बराबर जी ओ एफ इनवर्स ऑफ y बराबर y माइनस 2 बटा 2, ठीक है। अतः जी ओ एफ इनवर्स फ्रॉम जी ओ एफ इनवर्स फ्रॉम Q टू Q कॉमा जी ओ एफ इनवर्स ऑफ x बराबर x माइनस 2 बटा 2, ठीक है। जी ओ एफ ऑफ इनवर्स बराबर x बराबर x माइनस 2 बटा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने सेम फलन का इनवर्स निकाल लिया, जी ओ एफ का इनवर्स, ठीक है, वो इस प्रकार से डिफाइन है। अब आपको क्या करना है, आपको एफ इनवर्स और जी इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए चूंकि फलन f या चूंकि फलन एफ इनवर्स तथा जी इनवर्स, चूंकि फलन एफ इनवर्स तथा जी इनवर्स समुच्चय के ऊपर परिभाषित है, समुच्चय के ऊपर परिभाषित हैं, तो इनका संयुक्त फलन भी, तो इनका संयुक्त फलन एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निम्न प्रकार परिभाषित होगा। तो इनका संयुक्त फलन एफ इनवर्स और जी इनवर्स निम्न प्रकार परिभाषित होगा, ठीक है। एफ इनवर्स और जी इनवर्स निम्न प्रकार परिभाषित होगा, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से परिभाषित होगा, जी इनवर्स कहां से कहां फंक्शन है, क्यू से क्यू में, एफ इनवर्स कहां से कहां, क्यू से क्यू में। दैट मींस आप ये कह सकते हो कि संयुक्त फलन एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स फंक्शन होगा क्यू से क्यू में, ठीक है। किस प्रकार से डिफाइन होगा फंक्शन, आपको पता है कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। जी इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, जी इनवर्स ऑफ एक्स होगा एक्स माइनस 2, ठीक है। जी इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स माइनस 2। देखिए जी इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता ही, आपने जब फंक्शन निकाला था, इनवर्स फंक्शन निकाला था जी इनवर्स, तो जी इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, जी इनवर्स ऑफ एक्स होगा एक्स माइनस 2, ठीक है। और एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 2 क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 2 होगा एक्स माइनस 2 बटा 2, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 2 बटा 2, जहाँ पे ईच एक्स किसका एलिमेंट है, डोमेन क्यू का एलिमेंट है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि अतः आप ये कह सकते हो दोनों फलन समान, अतः दोनों फलन समान है। क्यों है, क्योंकि आप देखते हो कि जी ओ एफ का इनवर्स का जो डोमेन है वो भी क्यू है, और इसका डोमेन भी क्या है, इसका डोमेन भी क्यू है, ठीक है। इसका रेंज सेट भी क्या है, क्यू आर है, इसका रेंज सेट भी क्यू आर है। इसका और साथ साथ इसके डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट एक्स की इमेजेस क्या आ रही है दोनों फंक्शंस में सेम आ रही हैं, तो आप ये कह सकते हो दोनों फलन समान है। दैट इज जी ओ एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है। जी ओ एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी ओ इनवर्स, ठीक है। तो ये जो आपका एग्जांपल है ये कंप्लीट होता हुआ, और इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराएंगे, और साथ के साथ नया जो आपका टॉपिक आएगा वो है आपका बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद नया टॉपिक आने वाला है जो कि बाइनरी ऑपरेशंस है, उसको अच्छे से समझना है क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा। तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती हुई, धन्यवाद।